नमस्कार साथियों, आप सभी का डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, मैं अपने बारे में स्वयं बात करूंगा कि किस प्रकार से मैंने किस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की है और आज उस एग्ज़ाम की तैयारी वाले वीडियोज़ की जो श्रृंखला होने वाली है उसका पहला वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि रीट प्री एग्ज़ाम कैसे मैंने 2022 वाला क्वालिफाई किया और उसमें मेरा जो स्कोर रहा वो 126 अंक रहा 150 में से। और 126 अंक लाने के लिए मैंने कौन-कौन से प्रयास किए, कहाँ से मैंने पढ़ा और कहाँ से नहीं पढ़ा, बुक्स कौन सी लेके आया और कौन-कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए। तो यदि आप भी उनको फॉलो करते हो तो मैं दावा तो नहीं करता कि आपको 100% सफलता मिलेगी, किंतु आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न ये आप सबका आता है कि आपने कहाँ से पढ़ा, किसी ऐप से पढ़ा या यूट्यूब से पढ़ा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने दोनों जगह से पढ़ा है। अब कोई भी विद्यार्थी ऐसा कहे कि मैंने केवल ऐप से पढ़ा है, तो ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि जो विद्यार्थी स्मार्टफ़ोन चलाता है उसके मोबाइल में यूट्यूब जो है होता है। अब यूट्यूब है तो यानी यूट्यूब से वो क्लासेस 100% 110% देखता है। चाहे वो बोले या ना बोले, तो यूट्यूब से तो सब पढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब से कई चीज़ें जो हैं फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं और फ्री में अच्छी अवेलेबल हो रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे पैसे थोड़ी ना ले रहा हूँ। तो ये चीज़ यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड होती है, तो मैंने यूट्यूब से क्लासेस ली हैं। कौन-कौन सी ली वो भी आपको बताने वाला हूँ। और ऐप कौन सा लिया, तो ऐप मैंने लिया था उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का। मेरे जो है दोस्तों ने सजेस्ट किया कि यूट्यूब के अलावा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है पर्टिकुलर, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, हर चीज़ क्लासेस अवेलेबल नहीं होती और आपको सिस्टम से पढ़ना रहता है, तो किसी ऐप के माध्यम से वहाँ आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। और चूंकि जब हम रीड पढ़ने गए तो हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? 5। एक आता है साइकोलॉजी, एक आता है हिंदी, एक आता है इंग्लिश या संस्कृत में से एक आता है मैथ्स और एक आता है ईवीएस। तो इन 5 सब्जेक्टों को जब हम पढ़ने गए, तो मुझे एक तो ईवीएस नहीं आता था, साइकोलॉजी नहीं आती थी और सभी सब्जेक्टों के टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ नहीं आती थी। तो फिर मैंने इसके लिए कोर्स लिया और कोर्स से मैंने इन 3 चीज़ों को पढ़ा। यूट्यूब से मैंने क्या पढ़ा? तो यूट्यूब से मैंने पढ़ा अंग्रेजी, रवि आचार्य सर से, और हिंदी भी जो है आपको मैंने बता दिया है कि मैंने कहाँ से पढ़ी है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मैंने यूट्यूब से की हैं और अंग्रेजी हिंदी के लिए मेरे पास बुक्स भी थी, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। और मैथ्स मैंने सेल्फ तैयार की हैं बुक्स से, और बुक्स से जो है मैथ्स अच्छी तैयार हो जाती हैं। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस मैथ्स से है अच्छे से, तो मुझे ये पहले से भी आती हैं, तो मुझे उतना जो है पढ़ना नहीं पड़ा। यदि आप कोर्स लेते हो किसी भी संस्थान का, चाहे वो उत्कर्ष का हो, कलाम का हो या परिष्कार का, तो आप मैथ्स वहीं से पढ़ें। यदि आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपको किसी भी बैकग्राउंड के होने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जो आपके सिलेबस में है, क्या आपको आती है या नहीं आती। और नहीं आती है तो उसे बेझिझक होके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी शिक्षक से, और वो आपको शिक्षक चाहे यूट्यूब से पढ़ाए या चाहे आपको उत्कर्ष से पढ़ाए। अब मैं आगे अगला प्रश्न आपके आपके लिए लेता हूँ, जो प्रश्न है कि बुक्स कौन सी ली थी मैंने अपने एग्जाम के लिए। तो मेरे पास 3 बुक्स थी। 3 बुक्स कौन-कौन सी थी? पहले तो मेरे पास थी आरबीडी की ईवीएस वाली और मैथ वाली बुक्स। ये ईवीएस और मैथ के लिए दोनों की एक बुक आती है, जो मैं अपने लिए कहूँगा कि बेस्ट बुक साबित रही। इसमें सारे ओल्ड एग्जाम के पेपर मिल गए कि कौन-कौन से पेपर आए थे। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट इतने अच्छे हैं, जिनमें सी टेट के, हरियाणा टेट के, एमपी टेट के, यूपी टेट के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है कि सी टेट के प्रश्न हैं, तो आपको टॉपिक वाइज सी टेट से संबंधित, जैसे आपने एलसीएम एच से पढ़ा, तो सी टेट में एलसीएम एच से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनसे अंदाजा लग जाता है कि हाँ, हमारे जब पेपर में प्रश्न आएगा तो उनसे संबंधित या उनके जैसा ही हूबहू प्रश्न आ सकता है। तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हिंदी मैंने जो है यूट्यूब से वीडियो देखे हैं और सिकवाल की जो बुक आती है, उसमें से मैंने सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो वहाँ से प्रैक्टिस के लिए किए हैं। क्योंकि यदि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से करना है तो आपको एक शिक्षक पकड़ना होगा और दूसरी चीज़ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए बुक्स काम में आती हैं। और ईवीएस जो है मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा है। मैं अभी भी बताता हूँ, ईवीएस मैंने पढ़ा तो टीचर से ही है। आपसे कहा ना मैंने कि कोर्स लिया, बट ईवीएस के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो इस बुक से पढ़ा है मैंने, आरबीडी की से। और मैथ्स तो मैंने पूरी इसी से पढ़ी है, थ्योरी भी पढ़ी है और इसके क्वेश्चन सेट भी लगाए हैं।
और साइकोलॉजी मैंने आर.के. वैष्णव सर से पढ़ी है, आपके उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से। और इसके अलावा अशोक सर वाला भी ऑप्शन में था मुझे, जब मैंने कोर्स लिया तो वहाँ अशोक सर वाली जो आपके साइकोलॉजी क्लास है वो भी अवेलेबल थी, किंतु मुझे आर.के. वैष्णव सर का जो है पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मैंने वो जो है उनसे पढ़ा है। तो पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ा, और जो वो पढ़ाते थे उसी से संबंधित एमसीक्यू की मैं एक बुक लेके आया जिसका नाम था फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, वो भी साइकोलॉजी के एमसीक्यू की बुक आती हैं, तो काफ़ी अच्छी ये बुक है। इसमें आए हुए सभी एग्जामों के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक सर मुझे पढ़ाते थे उसी टॉपिक का मैं प्रश्न कर लेता था। तो ये मेरी बुक्स के बारे में बात हो चुकी है। और यहाँ मैंने अंग्रेजी के बारे में बात नहीं की कि अंग्रेजी की बुक्स कौन सी लेके आया, तो अंग्रेजी की बुक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि रवि आचार्य सर से जब मैंने पढ़ा तो रवि आचार्य सर ने न केवल पढ़ाया है बल्कि हर टॉपिक के 5-5, 6-6 वीडियो बना के एमसीक्यू से जो हैं आपके सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए, इसलिए मैं कोई बुक्स नहीं लेके आया। और हूबहू या उसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न जो हैं आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अब आप इस साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूँगा। अब मैं 2 बातें आपसे पहले कह देता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करें। आप किसी एक ही टीचर की बात माने। यदि आप मेरी बात मान रहे हैं तो मेरी बात मानिए, धीर सिंह धाबाई सर से पढ़ रहे हैं तो उनकी बात मानिए, आप किसी और टीचर से पूछ रहे हैं तो या उनको फॉलो करते हैं तो आप उन्हीं की बात मानिए। क्योंकि क्या होता है कि अलग-अलग टीचरों की राय जानने से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि क्या चीज़ करनी है। फिर आप 2 बातें उसकी मानोगे, 2 बातें मेरी मानोगे, इससे अच्छा है कि या तो आप मेरी बात मान लो या फिर जो हैं आप किसी और टीचर की, एक टीचर की बात मान लीजिए। तो मैं जो सजेशन देना चाहता हूँ उसके लिए मैंने लिखा है कि मेरा मानना है कि सिलेबस ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक तो ऐसा हो जाए कि आपको ये पता ही नहीं चले कि पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न आया है और क्या ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी था या नहीं था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस की प्रिंट लेके उसको दीवार पे अच्छे प्रकार से चिपका ले और इसको इतना घोल के पी जाए कि आपको पेपर तक याद रहे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या ये सिलेबस में से कहाँ से पूछा है। दूसरी बात, जो टीचर आपको पढ़ने हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको क्या होता है कि हम यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे गणित वाला टीचर अलग होता है, आप जिस कोर्स से पढ़ रहे हैं वो गणित वाला टीचर अलग है। तो आपको 2 टीचरों से नहीं पढ़ना है। आपको यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप केवल यूट्यूब से ही पढ़ें। ऐप से पढ़ना चाहते हो तो केवल ऐप से पढ़ें। तो दोनों आपको चूज़ करने पड़ेंगे, टीचर आप चूज़ कीजिए, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है डेली नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। कई बालक-बालिकाएँ क्या करती हैं कि बुक्स के भरोसे रहते हैं कि तो सब बुक्स में लिखा हुआ है मेरे। तो भई आपको अगर बुक्स में लिखा हुआ है तो आपको केवल किताबें खरीद के लाने थे, फिर आपने ऐप क्यों लिया? ऐप लिया है, अगर आपने परचेज़ किया है कोर्स तो आप ऐप के सारे नोट्स बनाइए। जो टीचर कहता है उस हर बात को लिखिए। लेखन से आपकी स्मृति बढ़ती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसलिए लिखना, नोट्स बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। अगला होता है कि आप जो शुरुआत करो पढ़ने की वो 3 सब्जेक्टों से करो, 2 सीधे और 1 टफ सब्जेक्ट। तो 2 सीधे सब्जेक्ट कौन सा हुआ? ईवीएस और हिंदी। सीधे होते हैं पढ़ने में, आसान भाषा होती है। साइकोलॉजी को आप 2 घंटे पढ़िए डेली, तो टोटल 4-5 घंटे पढ़े। 1-1 घंटे हिंदी ईवीएस को पढ़ लीजिए, 2 घंटे साइकोलॉजी को पढ़ लीजिए, तो 4 से 5 घंटे आप इनको पढ़ पाओगे। इनके क्वेश्चन हाथों के हाथ कीजिए, यानी कि हाथों हाथ, मतलब कि जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, सुबह टॉपिक खत्म हो गया, शाम को प्रैक्टिस आपने कर ली है, वो भी किताब जो आप खरीद के लेके आए हो। फिर 2 महीने बाद आपको अगले 3 महीने के लिए क्या पढ़ना है? इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है तो संस्कृत पढ़ सकते हो, मैथ्स, ईवीएस, साइकोलॉजी, इनको वापस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो अंतिम माह में 3 माह में आपको अंग्रेजी और मैथ पे ज़्यादा जोर देना है और इन बाकी 2 सब्जेक्टों को आप 1-1 घंटे इनको भी रेगुलर पढ़ते रहिए। तो ये आपकी कंप्लीट 5 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है। आगे मैं बात करता हूँ कि 3 पॉइंट जो पढ़ने के अलावा इम्पोर्टेंट है, वो क्या चीज़ है कि जो बुक्स आपने ली हैं उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू आए हुए, वो सब आपको लगाने हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, चीज़ें आसान तब होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे। जब पढ़ाने के लिए भी टीचर को बार बार पढ़नी पड़ता है, बार बार उसको एमसीक्यू देखने पड़ते हैं कि कौन सा प्रश्न कब कैसे पूछा गया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हर चीज़ देखें जो एमसीक्यू में आती हैं या आ चुकी हैं। और यदि आप उत्कर्ष जैसे ऐप से पढ़ रहे हो तो आपको हर यूनिट के बाद अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपको एक अच्छी तैयारी के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। और केवल टीचर्स पे भरोसा करें, जब आप एग्जाम टाइम होते हो तो टीचर्स को फॉलो करें, किसी दोस्त की बहकावे में बातों में न आए, क्योंकि दोस्त केवल मुसीबत के समय काम आएगा,
आपके पेपर के समय काम नहीं आएगा। पेपर के समय आपका दिमाग और आपकी रणनीति और आपका पढ़ा हुआ अभ्यास काम आता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है वो इतना काफ़ी है आपके लिए, और ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये एक चीज़ होती है कि स्ट्रेटजी रणनीति किस प्रकार से आपकी होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मैंने पीडीएफ आपको इस समय बताई है वो आपको टेलीग्राम पे भी निःशुल्क मिल जाएगी, मैं वहाँ भी आपको इसको प्रोवाइड करवा दूँगा।